करेंगे समांतर श्रेणी के इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न मतलब समझ रहे हैं, जैसे वार्तिक प्रश्न। अभी तक क्या था, संख्याएं दी रही थी, समांतर श्रेणी में दी रही थी, उनका प्रथम पद सर्वांतर और पदों की संख्या दी रही थी, तो यनवा पद निकाल रहे थे। अभी तक क्या था, ये था यनवा पद का सूत्र था a प्लस n-1d, ये सूत्र था। इसमें प्रथम पद दिया रहता था, n दिया रहता था, d दिया रहता था, तो an चार में से 3 ठो दिया रहता था, 1 ठो निकालना रहता था। यही प्रश्न हम लोग पीछे किए हैं। अब हम देखेंगे इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न मतलब जिसे हम वार्तिक प्रश्न कहते हैं। इसका मतलब कि कुछ न कुछ लिख करके दिया रहेगा। बात समझ में आ रही है? लिख करके दिया रहेगा, उस लिखने के आधार पर जो भी लिखा हुआ रहेगा उसके आधार पर हम समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे कि कौन सी समांतर श्रेणी बनेगी। मतलब इसमें क्या है, आपको समांतर श्रेणी बनाना होगा। क्या करना होगा? दिया नहीं रहेगा, इसमें खुद बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, समांतर श्रेणी का निर्माण हो जाएगा। तो जो इबारती प्रश्न है, उस इबारती प्रश्न की खासियत यह है कि इसमें समांतर श्रेणी बनाना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। दिया रहेगा लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट मतलब समझ रहे हैं, सीधे सीधे नहीं, छिपा रहेगा। वो जो छिपा है उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है? जैसे प्रश्न देखें, 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितने संख्याएं होंगी। ये प्रश्न मान लीजिए आ गया। प्रश्न हमें क्या है कि 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, यही हमसे पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो 2 अंकें कहां से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 9, 10, 11 डॉट 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 96, 97, 98, 99, 100। 2 अंक कहां कहां से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए। अगर 1 से लेके 100 तक संख्याएं हमने लिखी, 100 में कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 3 अंक, तो इसको नहीं लेंगे। इस 9 में कितने अंक हैं? 1 अंक, इसको नहीं लेंगे। हमें कितने अंकों को लेना है? 2 अंकों। प्रश्न क्या कह रहा है? 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। तो 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरुआत होती हैं? 10 से लेके 99 तक जाती हैं। यही होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए, है समांतर श्रेणी का सवाल, अभी कहीं समांतर श्रेणी का नाम नहीं है। अभी हम फंसे हुए हैं कहां? प्रश्न में 2 अंकों की संख्याएं कह रहा है। तो 2 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 10 से कहां तक जाती हैं? 99 तक। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये हो गई 2 अंकों की संख्या। कितने अंकों की? 2 अंकों की। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा कि है कुछ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कह रहा है 7 से विभाजित होने वाली, हमें समांतर श्रेणी बनाना है। तो 7 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी? 10 में 7 से भाग जाएगा, 11 में जाएगा, 12 में जाएगा, 13 में जाएगा, 14 में जाएगा, 14 में जाएगा। हाँ, तो एक 14 में जाएगा। फिर उसके आगे देखिए कहां जाएगा? 15 में। 14 के बाद किस में भाग जाएगा 7 का? 21 में। वेरी गुड। किस में? 21 में। उसके बाद कहां भाग जाएगा? 28 में। बहुत अच्छे। ठीक, अब ऐसे करते करते लास्ट में हम देखें 99 में भाग जाएगा
देख लें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 शेष बचा, नहीं ना हुआ भाई। 99 में तो 7 से भाग नहीं जाएगा। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, यह एक शेष बच गया। अगर एक नहीं होता तो हमारा भाग चला जाता। तो किसमें भाग चला जाएगा? 98 में चला जाएगा। 98 रहेगा तो यहाँ पर बचेगा 8, 7 चौक 28, और 14 सते 98 हम जानते भी हैं, नहीं जानते क्या? 14 सते 98, यानी ये जो 98 है इसमें भाग चला जाएगा। तो ये जितनी संख्याएं हम लिख रहे हैं 14, 21, 28 और डॉट 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 98, क्या इसमें 7 से भाग चला जाएगा? बताइए, जाएगा ना? 7 से विभाजित संख्याएं। अब ये बताइए, क्या ये समांतर श्रेणी में है? नहीं है क्या? इनके बीच का अंतर क्या है? 7। 14 में 7 जोड़े हैं, क्या होता है? 21। 21 में 7 जोड़े हैं, क्या हो रहा है? 28। 28 में 7 जोड़ेंगे, क्या होगा? 35। समांतर श्रेणी नहीं हुआ? तो यह क्या है? समांतर श्रेणी में है। हमारा काम बन गया? अब तो हमारा काम बन गया। यही चीज तो छिपा था, इसी को तो हमें खोजना था। जैसे इसके पहले जो सवाल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें सीधे कहता 14, 21, 28, 35 डॉट 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 98 का या कौन सा पद 98 होगा, यही ना कहेगा। इसमें कुछ पूछेगा तो ये दिया रहेगा, लेकिन ये हमने दिया है डायरेक्ट, सवाल है कुछ दूसरा, हमने इसको निकाला है अपने मन से, निकाले ना, यानी हमने समांतर श्रेणी बनाया। क्या किया? बनाया। 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, यह हमसे पूछ रहा है। तो 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरुआत होती हैं? 10 से। कहां खत्म होती हैं? 99 तक। तो 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्याएं हैं, लेकिन इसमें हमें किसको छांटना है? जिनमें 7 का भाग चला जाए। तो 7 से भाग किसमें जाएगा? 14, 21, 28 और 98, यानी ये 14 से स्टार्ट होगा, 98 पर खत्म होगा। यह समांतर श्रेणी में है या नहीं हमने चेक कर लिया, चेक कर लिए। क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर क्या है? 7, यहाँ पर भी 7, 7 7 जोड़ते जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा कौन सा है? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी हमारी निकल गई। अब देखिए हमें क्या निकालना है? कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी n का मान। ये इस तरह से कितनी संख्याएं हैं? 14, 21, 28, 35, 98 तक पहुंचेंगे तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी? कितनी संख्याएं होंगी, यानी किसका मान पूछ रहा है? n का मान। जब n का मान पूछ रहा है तो इस सूत्र को देखिए, यही सूत्र हमारे पास है ना, बताइए। जब n का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो an माने अंतिम पद, यनवा पद पता है कि नहीं? कितना है अंतिम पद? यनवा पद क्या है? 98। ए पता है कि नहीं? सब पता होगा ना, n को छोड़ के बचा सब पता होगा। ए का मान कितना है? प्रथम पद कितना है? 14। डी माने सर्वांतर। सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं? अगले में से पिछला घटा देते हैं। तो 21 में से 14 घटा दिए, क्या हुआ? 7। तो n का मान निकालना है हमें। n को छोड़ के an पता है, a पता है और d पता है, सब कुछ पता है। सूत्र में मान रखें, an का मान कितना है? 98। a का मान कितना है? 14 प्लस n-1, d का मान कितना है? 7। पक्षांतर करें, 98 में से 14 घटा दें, n-1
7, 98 में से 14 गया 4, और 9 में से गया 8, n माइनस 1 7। 7 को इधर ला दे तो 7 क्या हो जाएगा, गुणा है, गुणा से किस में चला जाएगा, भागा में। तो 14 सते 84, 14 छाक 84, 6, n माइनस 1 बराबर 6, यानी n माइनस 1 बराबर 6। तो n बराबर क्या हो गया, 6 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया, 7। इसमें कितना, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 98 में से 14 गया 84 बचा, ठीक। 84 में 7 का भाग देंगे कितना होगा, 84 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना हुआ 12, 12 हुआ ना। तो 12 धन 1 यानी कितना हुआ n का मान 13, कितना हुआ 13, ठीक है। तो जो पदों की संख्या टोटल होगी उसमें कितनी होगी, 13, ठीक है। तो ये पदों की संख्या कितनी आ गई, 13। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए हमारा प्रश्न था कि 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, इस तरह के जो इबारती प्रश्न होंगे उसमें हमको अपने से समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। अब अपने से समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे, प्रश्न दिया रहेगा, उस प्रश्न के आधार पर अपने से बनाना पड़ेगा। जैसे संख्याओं पर हम लोग बनाते थे द्विघात समीकरण, एक चर राशि का रैखिक समीकरण, जैसे प्रश्न दिया रहता था वैसे वैसे करते थे, समीकरण बन जाता था। उसी तरह से यहाँ पर समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, 7 से विभाजित होने वाली, यानी संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 7 से। 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए, यानी 2 अंक कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से। 9 में तो 1 अंक है, 10 से स्टार्ट होगा, 100 तक नहीं 99 तक जाएगा। इन अंकों में किसको देखना है, 7 से विभाजित। तो 7 से विभाजित यानी 7 से भाग किस में जाएगा, 12 में तो नहीं जाएगा, 14 में, 21 में, 28 में और 98 में भी चला जाएगा। तो 14 से लेके 98 तक जाएगा और ये हमारा जो है समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी आ गया तो हमें निकालना है कुल कितनी संख्याएं होगी, यानी n वां पद, अरे टोटल पदों की संख्या, यानी n का मान निकालना है। तो प्रथम n वां पद दिया है 98, प्रथम पद दिया है 14 और सर्वांतर क्या है 7। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पिछला पद निकालना। ये तो निकालना हम जानते हैं, प्रथम पद कैसे होगा, क्या होगा, पदों की संख्या क्या होगी, सर्वांतर कैसे निकालें, ये सब निकालना तो हम लोग सीख लिए हैं। तो ये हो गया 98, ए की जगह 14, n माइनस 1, डी की जगह 7, पक्षांतर किए तो n का मान आ गया 13, यानी टोटल कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होने वाली हैं, 13, ठीक है। चलो देखिए इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है कि 10 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आए। शेषफल कितना है, 3। किसके किसके बीच है, 10 से 300 के बीच, ठीक है। भाग कितने से देना है, 4 से, शेषफल कितना है 3। ये प्रश्न देखिए, हमें 10 से 300 के बीच हमें कितनी संख्याएं, संख्याएं मतलब n का मान, जिसमें 4 से भाग दें, 4 से भाग दे तो शेष क्या है 3। कितना है 3 है, यही है ना। तो ये देखिए क्या है, हमको सेम वही प्रश्न है, उसी तरह का प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है। 10 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जिनको हम कितने से भाग देंगे, 4 से, तो शेष कितना आना चाहिए, 3। तो 10 से 300 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो 10 से देखिए 10, 11, 12, 13, 14 डॉट 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 300 के बीच। 300 का मतलब एक आध दो पहले लिख दें, 297, 298, 299 और 300। 2-4 ठो शुरू का लिख दिए, 2-4 ठो बाद का लिख लिए, यानी हमने संख्याएं 10 से लेके 300 तक लिख दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न जो कहा है 10 से 300 के बीच संख्याएं लिखिए, तो हमने 10 से 300 के बीच संख्या लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, 4 से भाग देना है, उन संख्याओं को ढूंढना है जिनमें 4 से भाग दें तो 3 शेष बचे। तो क्या होगा, पहले 4 से भाग देंगे, उसके बाद 3 शेष बचेगा, क्या होगा बताइए। 4 से भाग देंगे, 10 में तो जाइबे नहीं करेगा, 10 में भाग देंगे तो क्या होगा, 4 में 10 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेष कितना बचा, 2। हमें कितना शेष बचाना है, 3। तो 11 लेकर देख लें, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा, 3। यानी हमारा 11 होगा, 11 होगा। आगे देखें, 12 में भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 13 में भाग देंगे एक शेष बचेगा, याद आ रहा है ना। 13 में भाग देंगे, 4 3 12, 13 में भाग देंगे एक शेष बचेगा, 14 में भाग देंगे 2 शेष बचेगा, 15 में भाग देंगे 3 शेष बचेगा, नहीं बचेगा क्या। अरे भाई 12 में पूरा पूरा कट जाएगा, 12 में पूरा पूरा कट जाएगा, 13 में भाग देंगे तो एक है ना शेष बचेगा, 14 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा 4 से, 15 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक, 16 में भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 17 में 1, 18 में 2, 19 में 3, यानी 1 होगा 19। इसी तरह से होगा ना, इसी तरह से ना होगा, यानी 1 होगा 11, 1 होगा 15, 1 होगा 19। इधर तो मिल गया 2-3 ठो, हमारा काम बन जाएगा, इधर तो मिल गया। अंतिम में देखें, 300 में देखें, इधर तो समझ में आ गया ना कौन कौन होगा। अरे 4 से भाग देना है और 3 शेष बचाना है, तो 4 से भाग देंगे 11 में तो 3 शेष बचेगा, 15 में भाग देंगे तब भी 3 शेष बचेगा, 19 में भाग देंगे तब भी 3 शेष बचेगा। इन्हीं लोगों को हमें छांटना है। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए 300 में भाग दे के देखें, 300 में भाग दे तो क्या होगा, तीन सौ में भाग दे के देखें भैया कितना शेष बच रहा है। 4 सते 28, 2 0 4 5 पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, इसमें भाग दे के देखे 299, यही होगा, नहीं होगा क्या। देखिए यहां पर 16 में भाग चला जा रहा था 4 का, तो उससे पहले हुआ। 12 में भाग चला जा रहा था तो उससे पहले वाला हुआ। 20 में भाग चला जा रहा है उससे पहले वाला हुआ। तो 300 में भाग चला जा रहा है तो 299 में 3 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, जाहिर सी बात है। करके देख लें, 4 सते 28, 1 9 आ गया 19 और 4 चौका 16, कितना शेष बचा 3 शेष। इसी को तो हमें खोजना था 299, इसी को तो खोजना था। यहां से भी हम देख रहे हैं 12 में 4 का भाग चला जा रहा है
तो उसके पहले वाला 11 हुआ। 16 में 4 से भाग चला जा रहा है तो उसके पहले वाला 15 हुआ। 20 में भाग चला जा रहा है तो उसके पहले वाला 19 हुआ। तो 300 में भाग चला जा रहा है तो 219 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो हमारी इतनी चीजें तो हमें मिल गई, नहीं मिली क्या? अब हमारा इसको देखें, क्या यह समांतर श्रेणी में है? 11 में कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा? 4। 15 में कितना जोड़ेंगे तो 19 आएगा? 4। इसका मतलब यह क्या है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है। अब हमें पदों की संख्या पूछ रहा है, टोटल कितने पद होंगे? तो वही पुराना सवाल नहीं हो गया जो हमने लगाया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1t। इसमें किसको निकालना है? n को। an माने nवां पद या अंतिम पद कितना है? 299। प्रथम पद a कितना है? 11। सर्वांतर d, d का मतलब अगले पद में से पिछला पद घटा दें, क्या होगा? 15 में से 11 घटा देंगे, क्या होगा? 4। मान रख दीजिए यहां पर। देखिए an का मतलब है 299, a का मतलब 11 प्लस n माइनस 1, d का मतलब कितना हो गया? 4। अब 299 में से इसको यहां पक्षांतर करेंगे, 11 बराबर n माइनस 1 4। 11 घटा दीजिए 8, 288 बराबर n माइनस 1 4। अब पक्षांतर कर दें, n माइनस 1 का मतलब 288 में कितने का भाग जाएगा? 4 का। 4 सते 28, 4 दूनी 8 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर क्या हो गया? 72 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 73। कितना हो गया? 73। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यही तो हमसे पूछ रहा था। ठीक है। हमसे कह रहा था 100 से 300 के बीच 4 से भाग देने पर 3 शेष बचे, ऐसी टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो हमें समांतर श्रेणी तो दिया नहीं था, हमें समांतर श्रेणी क्या करना पड़ा? अपने से बनाना पड़ा। कैसे बनाएं? 100 से 300 तक संख्याएं हमने लिख दिया, 2-4 ठो अंतिम का लिख दिया, 2-4 ठो शुरू का लिख दिया। अब हमको उन संख्याओं को ढूंढना है जिसमें 4 से भाग दें और 3 शेष बचें। तो पहले को देखें, 10 में 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? बताइए कितना शेष बच रहा है? 2। 11 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 3। तो ये हमारी काम की संख्या है। ठीक है। अब 11 में 12 में भाग दिए तो क्या हुआ? पूरा पूरा कट गया। 13 में भाग देंगे 1 शेष, 14 में भाग देंगे 2 शेष, 15 में भाग देंगे 3 शेष। तो 15 भी अपने काम की चीज हो गई। इसी तरह से करेंगे तो 19 अपने काम की चीज मिली। यानी जितने में 4 का भाग जा रहा है उससे ठीक पहले वाली संख्या अपने काम की है। काम की मतलब जिसमें 3 शेष बचे। तो 11, 15, 19। अंतिम में देखें तो 300 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा था, तो इसका मतलब इसके ठीक पहले वाली संख्या 299 भाग देकर भी हमने देखा तो 3 शेष बच रही थी, तो ये भी अपने काम की है। तो इससे क्या पता चला? प्रथम पद हमें पता है 11, अंतिम पद पता है 299, सर्वांतर ये है 4। कैसे? चूंकि ये जो 11, 15, 19 इसका हमने सर्वांतर देखा तो 4 है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का हमने सूत्र लगाया, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसको सॉल्व किए, an की वैल्यू 299, प्रथम पद 11, n माइनस 1d, d का वैल्यू है 4। सॉल्व किए पक्षांतर करके तो उत्तर कितना आया हमारा? 73। ठीक है। तो और प्रश्न हम देखेंगे बाद में। तो इस तरह के संख्या वाला कुछ समझ में आया? अभी इबारती प्रश्न हम और देखेंगे बाद में। ठीक है, चलिए।